अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर की मॉडल शाहराहों को पैच वर्क लगाने का मिशन 16,50,048 मुरबा फीट खड्डों को तारकोल के पैच वर्क लगाने का अमल जारी है। तामीर व बहाली के हेड अकाउंट से 46 करोड़ 40 लाख रुपए तखमीना लागत की समरी मंजूर कर ली गई। DC और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफे हैदर ने समरी की मंजूरी दी। तफसीलात क्या हैं जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, शहर की मॉडल शहराओं, सर्विस रोड्स और मेन इलाकों के 302 सड़कों पर पड़े खड्डों को पैच लगाने का मिशन है। 16,50,48 स्क्वायर फुट खड्डों को तारकोल के पैच लगाने का अमल जारी है, जबकि तमीर व बहाली के हेड अकाउंट से 46 करोड़ 40 लाख रुपए तखमीना लागत की समरी मंजूर कर ली गई है। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद ने सड़कों पर मौजूद खड्डों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाकर इजाजत दी, जिस पर खड्डों से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है। DC लाहौर का ये कहना है इस वजह से सड़कों के पैच वर्क के लिए 13,879 टन तारकोल मटीरियल को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दातागंज बस जोन की 44 सड़कों पर 1,54,000 मुरबा स्क्वायर फीट पर पैच वर्क का काम जारी है, जबकि इसी सिलसिले में रिपोर्ट के मुताबिक रावी जोन की 21 सड़कों पर 79,325 स्क्वायर फुट, शालीमार जोन की 1,64,000, अजीज बटी जोन की 20 सड़कों पर 91,900 स्क्वायर फीट पैचवर्क का काम जारी है। इसी तरह वाघा जोन और समनाबाद जोन की 32 सड़कों पर 1,65,550 स्क्वायर फीट पर पैचवर्क मुकम्मल किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल जोन की 56 और नेशनल जोन की 66 सड़कों पर 2,95,000 मुरबा स्क्वायर फीट पैच वर्क जारी है। गुलबर्ग जोन की 17 MCL हेडक्वार्टर की 25 सड़कों पर 7,30,000 मुरबा स्क्वायर फीट पर पैच लगाने की तैयारियां जारी हैं। शहर की 302 शहरों में शालामार लिंक रोड, मार रोड, अल्लामा इकबाल एजर्टन रोड, हार रोड, बहावलपुर रोड, लॉरेंस रोड, ऐवान तजारत, डेविस रोड, एम्प्रेस रोड, ड्यूरेंट रोड, जोहौल रोड, मजंग रोड, बिडन रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, जेल रोड, वादत रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड पर पैचवर्क का काम जारी है, जबकि लॉयर माल, क्वींस रोड, लिटन रोड, रावी रोड, ठोकर न्याज बेग चौक समेत दीगर जो मकामात हैं, दीगर जो सहराएं हैं, सर्विस लाइन्स हैं, उन पर पैचवर्क का काम जारी है। इसी सिलसिले में पैचवर्क की समरी की मंजूरी डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर ने मंजूर की है। जी आपका बहुत शुक्रिया इमरान। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुलाजमीन की दीदा दिलेरी है। अवामी पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह को मुलाजमीन ने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन के बाहर मुसाफिरों के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया गया। ऑरेंज ट्रेन के 15 स्टेशन पर अथॉरिटी मुलाजमीन ने नो गो एरिया बना दिया। मुसाफिरों को अपनी बाइक और गाड़ियाँ खड़ी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन, बताइए मुलाजमीन ने कौन से ऐसे ज़ाती काम वहाँ शुरू कर दिए हैं कि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है? ज़ैन से राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुलाजमीन की दीदा दिलेरी, अवामी पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह को मुलाजमीन ने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन के बाहर मुसाफिरों के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया गया। ऑरेंज ट्रेन के 15 स्टेशन पर अथॉरिटी मुलाजमीन ने नो गो एरिया बना दिया है। मुसाफिरों को अपनी बाइक और गाड़ियाँ खड़ी करने में मुश्किलात का सामना है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुलाजमीन की दिलेरी सामने आई है। अवामी पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह को मुलाजमीन ने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन के बाहर मुसाफिरों के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। ऑरेंज ट्रेन के 15 स्टेशन पर अथॉरिटी मुलाजमीन ने नो गो एरिया बना दिया। तो खबर यह है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुलाजमीन की दीदा दिलेरी है। अवामी पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह को मुलाजमीन ने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी से ROs लेने के खिलाफ केस। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने आम इंतखाबात के लिए जो रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी तैनातियाँ एग्जेक्टिव से करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की, तो अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस दरख्वास्त को खारिज करने की इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। जबकि वकील ने यह मौका इख्तियार किया था कि अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर ना लिए गए तो इससे इलेक्शन पर ये शफाफियत पर सवाल उठेंगे और इसीलिए अदलिया से ये इलेक्शन अदलिया की सरबराही में करवाए जाएं।
जी। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। आईपीपी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजवीज़ मुशावरत होगी और ज़राए के मुताबिक नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर तरीक़ाकार मरतब कर लिया गया है। तो खबर यह है कि आईपीपी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला है। आपको ये भी बताएं कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर तरीक़ाकार मुरतब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि आईपीपी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला है। इससे काम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ पर मुशावरत होगी। आपको ये भी बताएं कि ज़राए का कहना है कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर तरीक़ाकार मुरतब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि आईपीपी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला है। इससे पहले मुलाकातें भी हुई हैं नून लीग के अहम रहनुमाओं और जहांगीर तरीन के दरमियान। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ जमातें आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहां हैं और इस हवाले से सीटों का भी बताया जा रहा है। और आप आईपीपी ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ पर मुशावरत कर ली है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 33वां इजलास 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 14 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स मंजूर। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने इजलास की सदारत की। बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर की अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 95 करोड़ 2 लाख मंजूर किए गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। तकनीकी वजूहात पर हसन रजा से राबता मुनक़ता हुआ है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 33वां इजलास है। 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 14 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने इजलास की सदारत की है। बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर के अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 95 करोड़ 2 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 33वां इजलास है। 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 14 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2024 दाखिला फॉर्म जमा कराने के लिए आखिरी तारीख में 22 दिसंबर तक तोसी। सिंगल फीस के साथ दाखिला फॉर्म 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। डबल फीस के साथ 5 जनवरी तक तारीख और 3 गुना फीस के साथ 13 जनवरी तक दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2024 दाखिला फॉर्म जमा कराने के लिए आखिरी तारीख में 22 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। सिंगल फ़ीस के साथ दाखिला फॉर्म 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। डबल फ़ीस के साथ 5 जनवरी आखिरी तारीख, 3 गुना फ़ीस के साथ 13 जनवरी तक दाखिला फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। आतिफ परवेज से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी आतिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तलबा की सहूलत को देखते हुए जो दाखिला फॉर्म भिजवाने की तारीख है उसमें लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से इजाफा कर दिया गया है। जो नई तारीख है उसके मुताबिक अब 22 दिसंबर तक सिंगल फीस के साथ जो उम्मीदवार हैं वो दाखिला भिजवा सकते हैं और इसके साथ साथ 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। डबल फीस के साथ 5 जनवरी और 3 गुना फीस के साथ 13 जनवरी तक जो दाखिला फॉर्म भिजवाए जा सकते हैं। इससे कबल दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख जो है वो 11 दिसंबर मुकर्रर की गई थी, लेकिन बहुत सारे तलबा और इसके साथ साथ प्राइवेट इदारों की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि स्मोक की वजह से इदारों में छुट्टियां रही हैं तो दाखिला फॉर्म नहीं भिजवाए जा सके, इसलिए तारीख में तोसी की जाए। और अब लाहौर तालीमी बोर्ड ने इस तारीख में तोसी कर दी है और इसका इतलाक जो है पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड पर होगा। जी आपका शुक्रिया आतिफ। के कानून पर अमल दरामद किया जाए। सनती मजदूर इत्तेहाद के ज़ेर तमाम यतीम खाना चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि 1 जुलाई से कानून पर अमल दरामद करवाया जाए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके मुताबिक कम से कम तनख्वाह के जो कानून पर अमल दरामद है वो 1 जुलाई से होगा और इस पर बहुत सारे इदारों की जानिब से जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है और वाजिबात अदा किए जा रहे हैं। लेकिन सनती मजदूर इत्तेहाद प्लेटफॉर्म से ये इस तहरीक का ऐलान किया गया और आगाज किया गया है कि इस कानून पर जो है तमाम जो वर्कर्स हैं उनको ये उनका हक दिलाया जाएगा और जहाँ ये इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेबर डिपार्टमेंट से मिलकर वहां पर अमल दरामद करवाया जाएगा। और इसी हवाले से आज जो है वो एहतजाज भी किया गया और जो सनती मजदूर इत्तेहाद के रहनुमा हैं बिलाल सियाल उनसे बात करते हैं। आज जो हमारा मजदूर है आज बहुत खुश है क्योंकि आज अदारों में जो है आज से हमारे अदारे में
وہ کم از کم تنخواہ جو 1 جولائی سے جو اس کا اعلان کیا گیا تھا آج اس کے بقایا جات مل رہے ہیں. اور مہنگائی کے اس دور میں مزدور بہت خوش ہے کہ آج جو آج بقایا جات مل رہے ہیں ان کے لیے وہ رقم بہت زیادہ ہے. تو مہنگائی کے اس دور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب کو, سیکرٹری لیبر صاحب کو, سیکرٹری منیمم ویج بورڈ کو اور ممبر منیمم ویج بورڈ محسن لیاز صاحب کو جو صنعتی مزدور اتحاد کے رہنما بھی ہیں کہ انہوں نے 1 جولائی سے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے بڑی اپنی اس میں کوشش کی. اور اس میں الحمدللہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے مزدوروں کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کروایا. صنعتی مزدور اتحاد کا یہ مشن ہے کہ ہم نے مزدوروں کے لیے جو ہے وہ جو ان کو بینیفٹ جو نہیں مل رہے ہم نے ان کو بینیفٹ دلوانے. اور صنعتی مزدور اتحاد اس سلسلے میں اپنی بھرپور کوشش کرے گا کیونکہ ہم نے لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک صنعتی مزدور اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے اور جہاں پہ نہیں مل رہے ہم نے ان کو وہ بینیفٹ دلوانے ہیں. بالکل بلال احمد سیال بتا رہے تھے کہ جو ہے خوشی ہے کہ واجبات جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد جن اداروں میں اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا لیبر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے وہاں پر اس قانون پر عمل درآمد کروایا جائے گا اور ورکرز کو ان کا حق دلوایا جائے گا. ٹھیک ہے عاطف, بہت شکریہ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی PIC میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. براہ راست چلتے ہیں. لاہور کا ہر دوسرا بندہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کو ری ڈیزائن بھی کیا ہے اور اس کے جو نئے CEO ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس اور میرا خیال ہے پنجاب کے ون آف دا بیسٹ ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں, سرجن ہیں. تو ان کی اور ان کی ٹیم کی مشاورت سے ہم نے ساری ڈیزائننگ مکمل کی ہے اور یہ 30 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی پروجیکٹ رینوویشن کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی جو بیک سائڈ پہ عرفان بلاک ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, وہ اس کے فوری بعد شروع کریں گے بیکاز ایک دفعہ یہ والا کام کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ ہاسپٹل کے اندر آلریڈی بیڈس کی کمی ہے. اس میں بیڈس ایڈ بھی ہو رہے ہیں نا, اس میں ڈاکٹر 80 کے قریب بیڈ جو ہیں ایڈ بھی ہوئے, 108 ٹوٹل ملا کے 108 بیڈ اس میں انکریز بھی ہو جائیں گے. خاص طور پہ ان پیشنٹس کے لیے یہ جو ٹراپٹی ٹیسٹ کے لیے جب پیشنٹ آتا تھا اس کے بعد اس کو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ان کو بلائیں تو ٹراپٹی ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا, تو اس کو بھی بندوبست کر دیا. پلس ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے سیٹلائٹس کلینکس اس ہاسپٹل سے ریلیٹڈ بنائے ہیں. ایک کوٹ خواجہ سعید میں بنایا ہے, دوسرا شادرہ ہاسپٹل میں بنایا ہے, تاکہ اگر وہاں پہ ہارٹ کا پیشنٹ آتا ہے تو وہیں پہ اس کو انیشیل ٹریٹمنٹ ہو جائے اور اس کو ضرورت ہو تو وہ آگے جائے, ادروائز وہیں پہ ٹریٹمنٹ ہو جائے. تو یہ آئی تھنک پھر ایک بہت بہتر ہو جائے گا اور ہم کوشش کریں گے اور بھی 1-2 جگہوں پہ جہاں ریکوائرڈ ہے وہاں اس طرح کے میاں منشی میں بھی کیا جا سکتا ہے, بٹ یہ 2 جگہوں پہ تو ہم نے آلریڈی کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ 30 دسمبر کو کمپلیٹ کر دیں. سارے لوگ دن رات لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر. اس کا 3rd فلور بھی ہو رہا ہے, اس کا گراؤنڈ فلور بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم عرفان بلاک پہ جائیں گے. اور ابھی ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا جو OPD ہے اس کو بھی رینوویٹ کریں گے. اس کا کام بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے کے اندر شروع کر دیں انشاءاللہ. سر یہ بتائیں کہ PIC جیسے بہت بڑے انسٹیٹیوٹ ہے, لاہور سے باہر جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر جیسے آپ نے ذکر کیا ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ دل کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. DHQs کے اندر بھی اس سلسلے میں کوئی آپ ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو مریض DHQ میں جائے اس کو فرسٹ ایڈ دل کے حوالے سے جو ہے نا وہ مل سکے؟ دیکھیں انیشیل جو ہے ہمارا جو پرائمری NGO جو ہو رہی ہے جس کو ہم شروع کر رہے تھے, پرائمری NGO وہ اور ڈرپ اینڈ شفٹ پہ علیحدہ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ ہم پیشنٹ کو انیشیل ٹریٹمنٹ دے سکیں. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے سائیوال میں ہارٹ کلینک آلریڈی بن رہا ہے. DG خان میں آلریڈی ہارٹ ہاسپٹل پرانا کمپلیٹ نہیں تھا, اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. آپ کا ملتان والا کارڈیولوجی کا سینٹر آلریڈی کمپلیٹ ہو کے اپ گریڈ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ ہارٹ کے سینٹر جو ہیں سیالکوٹ میں پھر ہم نے ہارٹ کے لیے فوکس کیا ہے وہاں پہ. تو جو مین ضلع ہیں یا مین جگہ ہیں وہاں پہ ہم نے ہارٹ کی فیسلٹی ہر شہر میں تو ہر گاؤں میں نہیں ہو سکتی, لیکن جو بڑے سینٹرز ہیں وہاں پہ ہم نے ان کو ریویمپ ضرور کیا ہے. سر
सर ये बताइएगा कि आउटडोर पिछले 16 रोज से बंद है। डॉक्टर्स, आपका एक कल बयान था, उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है कि जी आपने उन पर एक एलिगेशन लगाया है और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पर ये एलिगेशन लगाया है कि मिस्टर 10% आपको उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी रिवैम्पिंग हो रही है, और ये कहा गया है कि जो कल बयान दिया गया है उस पर माफी मांगी जाए, नहीं तो 72 घंटे में तमाम सर्विसेज तमाम अस्पतालों से बंद कर दी जाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? उनका नाम ही नहीं लिया था कल। सर जवाब भाईजान जवाब एक सेकंड आपने कहा कि डॉक्टर जो काम नहीं करते वो हराम खाते हैं, नहीं स्पेसिफिक किन लोगों के लिए था? क्योंकि वाईडीए तो इस पर सियासत कर रही है काम करने की बजाय। देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ, कल भी क्लियर था, आज भी क्लियर हूँ। मेरी स्टेटमेंट सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं थी। डॉक्टर्स का नाम लिया, फिर मैंने CNW का नाम लिया, फिर मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स का नाम लिया। जो बंदा, अगर मैं इस टाइम हुकूमत से तनख्वाह ले रहा हूँ और काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम पूरा नहीं करता तो मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काम अपना 8 घंटे भी पूरे नहीं करते या एक हफ्ते में जितने आपके आवर्स हैं वो पूरे नहीं करते। अगर CCPO लाहौर दिन में 8 घंटे काम करना है या 16 घंटे काम करने के बजाय 4 घंटे काम कर रहे हैं तो इनकी